जय श्री राम एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने शुरू करना है एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट। टॉपिक का नाम क्या है आज की क्लास का? एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है? देखो, एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट का मतलब होता है कि जो एसेट आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, अब आप उसको अपने गोदी में बैठा के थोड़े रखोगे। आप उस एसेट को क्या करोगे? फर्दर सेल ऑफ करोगे ताकि वहाँ से कुछ पैसे रियलाइज़ होंगे। रियलाइजेशन मतलब कुछ पैसे रियलाइज़ हो जाना, हाथ में आ जाना। कुछ पैसे आएंगे, उन पैसों एसेट्स बेच के कुछ पैसे हाथ में आएंगे, फिर उन पैसों से आप अपनी लायबिलिटीज़ चुकाओगे। अगर एक्स्ट्रा पैसा बच गया तो आप उससे क्या करोगे? सर एक्स्ट्रा पैसा बच गया तो हम उससे क्या करेंगे? हम उसको पार्टनर्स को दे देंगे, पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे। तो वही एंट्री हमें सीखना है यहाँ पे फर्स्ट केस में कि जब एसेट्स सोल्ड हो रहे हैं कैश में, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। जब हम लोग एसेट को किस रूप में बेच रहे हैं? कैश के रूप में बेच रहे हैं या बैंक के रूप में बेच रहे हैं, जो भी। सर एसेट को अगर कैश या बैंक में हम लोग बेच रहे हैं तो क्या एंट्री होगा? सी, मैंने आपको बताया था कि आप अब इसको एसेट नहीं बोलोगे। अगर आपको याद होगा लास्ट के 2-4 क्लासेस में हमने इतने सारी चीज़ों को पढ़ा है, राइट? तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि हम लोग एसेट को क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के। यानी अब हमारे पास एसेट नाम की चीज़ नहीं दिखेगी, अब हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट नाम की चीज़ दिखेगी, जो मैंने यहाँ पे दिखाया भी था आप लोगों को। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट का क्या होगा? मशीन खरीदे तो मशीन डेबिट टू बैंक, फिर रियलाइजेशन डेबिट टू मशीन। यानी अब मशीन हट गया, हमारे पास क्या बचा हुआ है? खाली रियलाइजेशन। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखाना है। आज जिस मशीन को आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करा था, आज उस मशीन को आप क्या कर रहे हैं? बेचने वाले हैं। तो सर बेच के बैंक में पैसा आएगा, नहीं तो कैश में पैसा आएगा। ये दोनों ही एसेट हैं, इनका बढ़ना हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। लेट से 10,000 रुपये आए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। टू, आप यहाँ अमाउंट लिख लो, कट 10,000 मत लिखो। टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर हम लोग आपके साथ ये नोट्स बना सकते हैं क्या? नेकी और कुछ पूछिए, नोट्स बनाओगे तो जीवन भर में कभी दिक्कत नहीं आएंगी। नहीं भी बनाओगे तो बुक में अवेलेबल है, मैं डीके गोयल को रेफ़र करता हूँ नोट्स वगैरह के लिए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो लगेगा आपको कि हाँ भाई यहीं से है या जो भी है। सेकंड केस क्या होगा? व्हेन एसेट्स आर, या फिर चलो ऐसे कर लो, व्हेन एसेट इज़ टेकन अवे बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। बहुत सारे पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर ने आपका एसेट ले लिया। पार्टनर बोला यार क्यों मार्केट में बेचोगे? जैसे ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल, इस टेबल को लेट से हमारे फर्म में अभी सिर्फ 6 महीने हुए आए हुए, अब फर्म बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। अब पार्टनर्स बोल रहे हैं क्यों टेबल बेच रहे हो भाई, मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ। तो सुनो ना, जब पार्टनर टेबल लेगा तो हम लोग पार्टनर से पैसा लेंगे, तो उसके गोदी से थोड़े निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल का घटना डेबिट, मैंने कई क्लासेस में बताया। और सिंस यहाँ पर सारा कुछ रियलाइजेशन पे ट्रांसफर था, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। आई रिपीट माई वर्ड बाबू लोग, कि आप लोग एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आप लोग एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में मत लिखिएगा रियलाइज़, आपको पूरा लिखना होगा रियलाइजेशन अकाउंट। सर आप शॉर्ट में लिख रहे हो बाबू, मेरा तो हो गया ना एग्ज़ाम, मैं अब फाइनल में हूँ, CMA फाइनल, वो मुझे देखना है ना। अब आप अपना देखो पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक बार में समझ आ जाए। क्या है समझना? ये क्रेडिटर है हमारा एक, ये हमारा क्या है? क्रेडिटर है। इस क्रेडिटर ने हमसे 50,000 रुपये लेने हैं, इस क्रेडिटर ने हमसे 50,000 रुपये लेने हैं, ठीक है। ये हम लोग हैं पार्टनरशिप में, ये हम लोग अपने पार्टनरशिप में हैं, हम लोग 3 पार्टनर हैं। हम लोग बोले क्रेडिटर भैया हमारे पास कैश तो अभी है नहीं, ये लो हमारा एक फर्नीचर है जिसका वैल्यू 70,000 रुपये मार्केट में। आप एक, चलो 60,000 रुपये जिसका वैल्यू मार्केट में, आप एक काम करो, ये फर्नीचर ले जाओ हमारे पास से, ले जाओ ये फर्नीचर में कुछ भी हो सकता है, सोफ़ा हो सकता है, साज सजावट के कोई सामान हो सकता है, हम लोग उसमें नहीं घुसेंगे। क्रेडिटर को हमने क्या दिया? कैश दिया? नहीं सर, हमने क्रेडिटर को एसेट दे दिया। जब कोई भी एसेट
क्रेडिटर क्या, कोई भी लायबिलिटी को, जब कोई भी एसेट, फिर से सुनो, जब कोई भी एसेट किसी भी लायबिलिटी को चुका देता है अपने आप, मतलब कैश का लेन देन हुआ ही नहीं, एसेट्स ने लायबिलिटीज़ को चुका दिया ऑटोमेटिकली, तो ये केस क्या बन जाता है। और ये केस मतलब इसमें क्या किया जाता है, फिर से सुनो, जब कोई भी एसेट एक्सेप्ट अदर देन कैश, कोई भी एसेट के मदद से हमने किसी भी लायबिलिटी को जब चुका दिया तो उसका एंट्री हम लोग बुक्स में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं सर उसका एंट्री, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी का हमने पहले ही क्लोजिंग एंट्री कर दिया था, क्लोजिंग एंट्री किया था ना हमने, फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज़। और फिर जस्ट यहाँ पर देखो क्या है, फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, हमने एसेट लायबिलिटी का एंट्री पहले ही कर दिया था, तो अब हम लोग दोबारा उसका एंट्री करने वाले नहीं हैं। इसलिए जब कोई पार्टनर एसेट, जब कोई लायबिलिटी वाला, आउटसाइडर वाला, भले क्रेडिटर ही क्यों ना हो, जब कोई हमारा एसेट ले जाता है तो उसका बुक्स में हम लोग कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आगे ध्यान रखिएगा। नहीं समझ आया एक बार रिवाइंड करके देख लो, आ जाएगा। ठीक है सर, मक्खन सर। अच्छा सर, इसका एक बार कुछ एग्जाम्पल के साथ बता दीजिए ना। चलो लो बाबू, एग्जाम्पल के साथ समझ लो इसको। आओ समझते हैं। लेट से हमारा क्रेडिटर है, हमारे माथे पे क्रेडिटर है 1 लाख रुपए का, ठीक है। हाँ जी सर, हमारे पास एक एसेट है, हमारे पास एक एसेट है ध्यान से सुनना, हमारे पास एक एसेट है जिसका बुक वैल्यू तो 80,000 रुपये दिख रहा है, बट क्रेडिटर उसको अग्री करता है। अग्रीड वैल्यू कितना है, मतलब क्रेडिटर उसको कितने पे ले जाने के लिए बोलता है, क्रेडिटर बोलता है भाई 80,000 तो तेरा बुक वैल्यू है, हम बुक वैल्यू पे थोड़े लेके जाएंगे, हम इसको 70,000 पे लेके जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहे इसका एंट्री पास करो। कैसे एंट्री पास करोगे सर, 1 लाख में से 70,000 तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसका एंट्री तो होने से रहा, हम सिखाए हैं इसका एंट्री होने से रहा, नहीं होता है, ठीक है। अगर इसका एंट्री नहीं होता है तो फिर बचा कितना अमाउंट सर, 30,000 का अमाउंट बचा, तो उसका एंट्री कर दो। क्या एंट्री करेंगे, पक्की बात है, हमने क्रेडिटर को क्या पेमेंट क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा। क्या कर रहे हो सर, आप क्या कर रहे हो, हमने क्रेडिटर को जब पेमेंट किया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट, जो बोलना चाहो। मक्खन सर कितने रुपए से, 30,000 रुपये से इधर, 30,000 रुपये से इधर। सर ये हुआ क्या, क्रेडिटर ने 1 लाख रुपए हमसे मांगे, हमने उनको 70,000 का माल दे दिया, मतलब एसेट्स दे दिया अपना, और क्रेडिटर खुश हो गया, तो बाकी का 30,000 वो छोड़ेगा थोड़े, हम लोग उसको पेमेंट करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन बोल देता इन फुल सेटलमेंट ये काम हो गया, पूरे के पूरे सेटलमेंट में ये काम हो गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तब हम लोग ये एंट्री पास नहीं करते। बट फुल सेटलमेंट नहीं बोला, इसलिए हमें ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। मक्खन सर याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि एसेट्स बिका या नहीं बिका, अज्यूम कर लिया जाएगा कि एसेट्स बिका ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट किस चीज़ को लेके, कि हमारा एसेट्स रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन साइलेंट है कि एसेट्स रियलाइज हुआ या फिर नहीं हुआ, वी विल ऑलवेज अज्यूम कि हमारा एसेट्स रियलाइज नहीं हुआ। तो सर लायबिलिटी वाला भी बता दो, लो सुन लो। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि हमारी लायबिलिटीज़ पे हुई कि लायबिलिटीज़ पे नहीं हुई, पे हुई या लायबिलिटीज़ पे नहीं हुई, तो अगर क्वेश्चन इस चीज़ को लेके साइलेंट है तो हम लोग हमेशा मानेंगे कि लायबिलिटी पे हो गया। बट याद रखो, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ रटने की चीज़ें नहीं चलती हैं, समझने की चीज़ें चलती हैं। और समझते हैं, अगर हमारा एसेट बिका होता तो क्वेश्चन मुंह खोल के बोलता कि हमारा एसेट बिका है। क्वेश्चन नहीं बोला तो हम भगवान नहीं हैं, हम नहीं मानेंगे मेरा एसेट बिका है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि मतलब क्वेश्चन नहीं बोला कि लायबिलिटी पे हुआ है कि नहीं, कॉमन सेंस लगाओ ना भाई मेरे। आज फर्म आप बंद कर रहे हो, फर्म बंद कर रहे हो कहने का मतलब फर्म ख़त्म कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो इस केस में बिना लायबिलिटी वाले चुकाए हुए क्लोज कर दोगे। लेट से ऐसे समझो, लेट से आप एक रेंट के घर पे रहते हैं, ठीक है, आपने आज अपना घर बना लिया, अब आप अपने घर में शिफ्ट हो रहे हो, अपना घर में आप शिफ्ट हो रहे हो अपना घर में, तो जो रेंट वाला है, क्वेश्चन साइलेंट है कि आपने जितने दिन रहे या जितने महीने रहे उसका रेंट आपने पे किया कि नहीं किया। कॉमन सेंस यार, हमने रेंट पे किया होगा। मक्खन सर समझ गया। यानी कि सर अगर एक लाइन में बोले तो क्या बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि एसेट्स को रियलाइज़ किए कि नहीं किए, तो क्या मानेंगे, नहीं किए। और क्वेश्चन साइलेंट है कि लायबिलिटीज़ पे हुआ कि नहीं हुआ, क्या मानेंगे, लायबिलिटीज़ को हम लोगों ने पे कर दिया। ठीक है सर। मक्खन, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर्स लायबिलिटी का कैसे हम लोग, आउटसाइड लायबिलिटीज़ का कैसे हम लोग एंट्रीज को करेंगे, मतलब एंट्री कैसे करेंगे जब हम लोगों ने पे किया है। तो चलिए फर्स्ट केस समझते हैं हम लोग।
फर्स्ट केस क्या, व्हेन लायबिलिटीज आर पेड इन कैश, व्हेन लायबिलिटीज आर पेड इन कैश, हमने लायबिलिटीज़ को कैश में पे कर डाला। अगर हमने लायबिलिटीज़ को कैश में पे किया है, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा टू कैश या बैंक। सर आपने ऊपर तो कैश लिखा है, अरे एक मिनट के लिए मान लो ना, कैश या बैंक से पैसे गए। डेबिट किसको करेंगे सर, डेबिट करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को। डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। मक्खन सर हो गया, सिंपल तो था। सेकंड केस समझो, व्हेन लायबिलिटीज आर टेकन अवे बाय अ पार्टनर, कोई पार्टनर लायबिलिटी ले गया, ठीक है, कोई पार्टनर लायबिलिटी ले गया, तो पहली बात तो ये है कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और सिंस ये हमारा लायबिलिटी था, पार्टनर का लायबिलिटी नहीं था, फिर भी पार्टनर ले गया, तो ये पैसा हम लोग किसको देंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। मतलब पार्टनर थोड़े हम लोगों के लिए लायबल है कि वो हमारा लायबिलिटी पे करेगा, लायबिलिटी तो हमारा था, बट पार्टनर बोल रहा है मैं लायबिलिटी पे कर दूंगा, तो पार्टनर को हम उतना पैसा दे देंगे कि ठीक है भाई तू लायबिलिटी पे कर दे। मक्खन सर अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, फिर उसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक छोटे से कॉन्सेप्ट को करके ख़त्म करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में पहला पॉइंट क्या निकलेगा, जब एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे करा, फर्म ने पे करा, एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। तो क्या एंट्री करेंगे सर, हम क्या बोले थे, खर्च है, खर्च का बढ़ना डेबिट, कोई भी चीज़ का खर्च बढ़े रियलाइजेशन के नाम से डेबिट करेंगे। सिंस कह रहा है पे कर दिए, तो हमारे पास से या तो कैश गया होगा या तो बैंक गया होगा, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। मक्खन सर सेकंड एंट्री क्या बोल रहा है, जब एक्सपेंसेस पे किया गया, एक्सपेंसेस किसने पे करा सर, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म किसके बिहाफ में, सॉरी माफ़ करना, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। पार्टनर ने एक्सपेंसेस को पे करा फर्म के बिहाफ में। सुनो ना, खर्च किसका था सर, खर्च तो था ये फर्म का, तो फर्म खर्च दिखाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पेमेंट किसने कर दिया सर, पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, खर्च था फर्म का, पेमेंट किसने कर दिया सर, पार्टनर ने। देखो यहाँ वर्ड लिख रहा है पेड, तो पार्टनर ने पे किया, क्या ये पार्टनर का खर्च था, नहीं, तो हम लोग पार्टनर को पैसा दे देंगे जिस भी पार्टनर ने पे किया, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट आएगा। तीसरा पॉइंट, फर्म अग्री करता है कि वो फिक्स्ड अमाउंट पार्टनर को दे देगा और पार्टनर को सारा का सारा एक्सपेंसेस बियर करना होगा, ठीक है। फर्म अग्री कर रहा है, तीसरा पॉइंट में बोल रहा है फर्म अग्री कर रहा है कि वो फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा पार्टनर को, और पार्टनर को बोल देगा भाई देख जितना भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे खर्च होगा देख लेना। सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब आप एसेट बेच रहे हो, लायबिलिटी बेच रहे हो, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तो इन सब के लिए कुछ खर्च लगेगा ना, तो वही हम लोग सीख रहे हैं। फर्म अग्रीड टू पे फिक्स्ड अमाउंट टू द पार्टनर, ठीक है, और जो भी एक्सपेंसेस होगा वो किसको बियर करना पड़ेगा, पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। मक्खन सर यानी एक्सपेंसेस बियर कौन करेगा, पार्टनर, बियर मतलब झेलेगा कौन, पार्टनर। तो ठीक है, हमने पार्टनर को कुछ पैसा दे दिया रेम्यूनरेशन के रूप में, तो हमारे एक तरीके से हमने उसको सैलरी दी काम करने की, तो सैलरी दी तो हमारे लिए खर्च है, खर्च का बढ़ना डेबिट, और पार्टनर के गोदी में थोड़े सैलरी रखेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, हो गया। नेक्स्ट, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर के द्वारा बॉर्न होना था, मतलब पार्टनर को झेलना था, लेकिन एक्सपेंसेस पे किया फर्म ने। एक्सपेंसेस बॉर्न किसको करना था, बॉर्न मतलब झेलना किसको था, पार्टनर को, बट वो एक्सपेंसेस पे कौन कर दिया सर, वो एक्सपेंसेस पे कर दिया फर्म। तो बताओ क्या एंट्री होगा, बहुत गलत है सर। तो फर्म के ने जब एक्सपेंसेस किया होगा तो फर्म क्या बोलेगा, टू कैश या बैंक अकाउंट, फर्म के पास से पैसा जाएगा। बट क्या ये खर्चा फर्म का था, नहीं सर, अगर खर्चा फर्म का था तो यहाँ लिखते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सिंस ये खर्चा पार्टनर का था लेकिन फर्म ने पे किया, तो हम लोग पार्टनर से वो पैसा मांगेंगे, हम लोग बोलेंगे पार्टनर पैसा लो रे। मक्खन सर लास्ट एंट्री, इसके बाद वीडियो ख़त्म। सर कोई मान के चलिए एक्सपेंसेस पार्टनर ने बॉर्न करना था, यानी एक्सपेंसेस बॉर्न कौन करेगा, पार्टनर। और बेटा एक्सपेंसेस पे भी कौन किया, एक्सपेंसेस पे भी कौन किया, पार्टनर। एक्सपेंसेस बॉर्न कौन करेगा, पार्टनर। एक्सपेंसेस पे भी कौन किया, पार्टनर। तो हु केयर्स, नो एंट्री। भाई ये तुम हो मिस्टर ए, ठीक है,
ये हम हैं मिस्टर बी। अब तुम क्या एंट्री कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, तुम किसको पेमेंट कर रहे हो, बाबू सोना कर रहे हो, हमको उससे क्या लेना देना, ये तुम्हारा है ना, तुम समझो। हम अपने बुक में कोई एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, पेमेंट तुमको करना चाहिए था, कर हम दिए तो हम तुमसे पैसा मांगेंगे, यानी ये वाला केस बनेगा। लेकिन एक्सपेंसेस बॉर्न किसको करना था, पार्टनर को। पे भी कौन किया, पार्टनर किया, तो हम यहाँ पे आके कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को कल देखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको डिसोल्यूशन चैप्टर समझ आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो कर ही दो, और अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। वैसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है, आई डोंट थिंक सो कुछ ज़रूरत है, बट स्टिल हम इम्प्रूव करने पे बिलीव करते हैं। तो जब मन करे, जो मन करे, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। जय श्री राम, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।